करो, कर सकते हो। किसी का मैच हुआ है बाय एनी चांस? ये समझ में आया क्या लिखा है? आई और फिर ई का देख डेविएशन क्या होता है, आई प्लस देख आई एज इट इज है माइनस ए एज इट इज है, ई की जगह ये वैल्यू रख दी। अभी कैसे आई सुनो, ध्यान सुनना, मैं सिर्फ समझाऊंगा। यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, इधर देख, इधर बोर्ड पे देख, 1 into sin i is equal to n into sin r1. बात समझे? So r1 is sin inverse of sin i by n. पहले तो yes or no. And a minus r1 is r2. अरे yes or no? अरे सही बात है? अरे पक्का? r2 आ गया? n into sin r2. n into sin of r2 is equals to sin i, जिसका sin inverse is कुछ गलती से कुछ समझ में आया क्या किया ये? अरे पक्का? क्या रिलेशन आपको याद करना है? कभी जिंदगी में कोई पूछे तो कर सकते हो, हालांकि कोई पूछेगा नहीं। सवाल पता है क्या तुम्हारे लिए? तुमको कर्व बनाना है डेविएशन और इंसिडेंस एंगल के बीच में। अगर बना लिया तो अपने आप को चॉकलेट छोड़ो, मैं पिज्जा खिलाऊंगा। आओ देखते हैं तुम्हारी गणित कितनी अच्छी है। तुमको पता है क्या करना है? तुमको कर्व बनाना है, ये कर्व प्लॉट करना है आपको, इंसिडेंट एंगल और डेविएशन। ये सवाल गणित का, ये बात कौन है इस बैच में मैथ्स का सबसे अच्छा कौन है? सर रोहित सर किसकी तारीफ करते हैं? नहीं, मुझे एक नाम बताओ प्लीज। कुनाल और हमजा दो हैं बस। अरे ये मैथ्स के पेपर में आईएएस मार्क किसके आए हैं इसमें? सिमोन। बस हाँ या ना में बताओ, कर सकती हो इसको? I can try. कितना टाइम लोगे ट्राई करने में? 2 साल तो नहीं लोगे? पहले बताओ, ये कर्व तुम बना सकते हो क्या? यस। कैसे? बनाने में तो बनाने में कैसे? हाँ बनाओ। बनाएंगे। साले सच बोलने में क्या तुम्हारा क्या क्या चला जा रहा है? सीधे बोलो ना, नहीं सर नहीं बना सकते। क्या इतना क्या है इसमें? ले बना। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। जब 5 मिनट। इसका आधा कर्व भी बना दो, मैं तुम्हें जान जाऊंगा। आधा एक पॉइंट बना। Can you not, please? सुनो ये। Kunal, don't. ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा, तो देख ध्यान से। Wait, because it ends and then when it. सुनो मेरी बात, इस पे ना क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं?
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। एक जेई का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, मैं भी करा दूंगा। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो ये कर्व आपकी जिंदगी का बहुत अहम कर्व है, रटा होना चाहिए, ये नहीं याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। बात समझ आई? इसका कर्व कुछ ऐसे बनता है, देख। अरे यार बातें नहीं, प्लीज यार ध्यान सुनो मेरी बात। इस कर्व के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना। पहली चीज, क्या ये कर्व पैराबोला है? ये कर्व सेंटर पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक? पहली चीज, ये कर्व सिमेट्रिक नहीं है। दूसरी चीज, क्या इन दोनों पॉइंट्स पे मैक्सिमम डेविएशन आता है? व्हाट इज दिस? मैक्सिमम डेविएशन। ये मैक्सिमम डेविएशन होता है π/2। कितने पे होता है? मैक्सिमम डेविएशन प्रिज्म का कितने एंगल पे होगा? व्हेन I और E is π/2। दूसरी याद रखने वाली चीज, ये जो मिनिमम डेविएशन होता है, दिस हैपेंस एट I is equals to, तूने कहाँ पढ़ा इसको? स्कूल में शुरू हो गया अचानक? 10th में I was doing parallel to the base। पढ़ा था भाई तू क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा, तेरे स्कूल में था। पहले कुछ बात समझ में आई? देखो तुम्हें और एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे जिस पर्टिकुलर आई एंगल पे एक डेविएशन होगा, वो सेम डेविएशन कितने पे होगा? यार बायसिमेट्री एक चीज पता चलती है तुमको, यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट है, ये उधर कैसे आ? ये कुछ ऐसे जाएगी, दिस इज ई। अरे ऐसा और अगर मैं ई एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट करूंगा तो क्या ये आई पे निकलेगी? कुछ इससे कोरिलेट करो। ओके बात समझ आई? तो आई π/2 हो या ई π/2 हो, दोनों पे डेविएशन कैसा होता है? मैक्सिमम। और मिनिमम डेविएशन कहां पे आता है? I is equals to E। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ये कर्व सिमेट्रिक या पैराबोला है? ये बात समझ में आ रही है? ये कर्व बनाओ, उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द कर्व। Important points of the above curve. Important points of the above curve. ढंग से बनाना, सिमेट्रिक मत बना लेना। Important points of the above curve. ये सेगमेंट मिटा दूं क्या मैं? Important points of the above curve. हो गया? यस। लिखो फर्स्ट पॉइंट, दिस कर्व इज नॉट सिमेट्रिक। दिस कर्व इज नॉट सिमेट्रिक। दूसरा, दिस कर्व इज नॉट अ पैराबोला। This curve is not a parabola. देखा? Yes. तीसरा,
this curve does not go up to infinity. This curve does not go up to infinity. चौथा, maximum deviation happens when I or E is equal to pi by 2. Maximum deviation happens when I is equals to E is equals to pi by 2. Next, minimum deviation happen when angle I is equals to angle E. ये जेई का सवाल है, आ चुका है, लगाओ दिमाग। For a prism, if minimum deviation is at incident angle 30 degree, for incident angle 22 degree, find out angle E. करो। वेडनेसडे को छुट्टी है, पता है ना? Here. ये प्लीज टाइम पास मत करना, HCV और मॉड्यूल उठा लेना, खत्म करना। ये बड़ा चैप्टर है, इस उम्मीद में मत बैठना चैप्टर खत्म होने के बाद करेंगे। अभी हम आधे चैप्टर पे भी नहीं पहुंचे हैं। अभी तक यही चल रहा है, अभी तो लेंस बाकी है पूरा। जितनी कहानी मिरर में करी थी वो सारी लेंस में, अभी तो लेंस पूरा बाकी है। हाँ, चारों में से एक कोई तो रहेगा। आया हुआ सवाल है, देखो। हाँ? हाँ, देखा कल जेई एडवांस का पेपर देखा किसी ने? 2-4 सवाल है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के डायरेक्टली कर पाओगे। मिरर वाला वेलोसिटी अच्छे मतलब ठीक है। फिजिक्स वाज डिसेंट, मैथ्स ताबड़तोड़ आई थी। बीच सुना है वो फिजिक्स में। हाँ, वो भी आया है 50-50 वाला ना। वो ये आया देख लेना, टाइम पास मत करो। जेई गोल ये तुम्हारा यूट्यूब पे जाके जेई एडवांस का पेपर देख लेना, कोशिश करना करने की। देखो हाँ, Just put B because I saw Submit this. nothing else. You can really do to find it. किसी को लगता है उसका आंसर आया? B. 38. देखो मैं एक चीज बताता हूँ, सुनो मेरी बात। इधर देखो, मिनिमम डेविएशन 30 डिग्रीज पे है, मतलब ये एंगल कितना है? इसमें कोई तकलीफ नहीं। अब कह रहा है कि 22 डिग्री मतलब सपोज ये कह रहा है 22 डिग्री पे व्हाट इज वैल्यू ऑफ E। 22 डिग्री पे व्हाट इज वैल्यू ऑफ E। देख मेरी बात सुन, 22 डिग्री पे वैल्यू ऑफ E, ये कितने डिग्रीज है? 8 और अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो ये जो है, क्या ये 8 से बड़ा होना चाहिए? एक ही ऑप्शन है। इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आ चुका है इस पे, ठीक है? इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। बात समझ आई? एक से बड़ा वाला हाँ, छोटा वाला नहीं होगा। छोटा नहीं हो सकता सर ये। कैसे छोटा होगा यार? 30 से ऊपर जाओगे ना
हाँ और ये सिमेट्रिक नहीं है कर्व, It can't be 8. अरे इट इज नॉट सिमेट्रिक ना। हाँ ओके It can't be less than 8. क्योंकि वरना ग्राफ नीचे अरे ये ग्राफ मैंने ऐसा बनाया था, तुम लोग ने ग्राफ कैसा बनाया? हाँ वैसे यहाँ स्लोप ज्यादा है, यहाँ स्लोप कम है। सॉर्ट है 38 भी उस नहीं सिमेट्रिक नहीं है, सॉरी। सिमेट्रिक नहीं है यार प्रिज्म के सवाल सही करो यार, टाइम पास मत करो, बातें करने में लगे रहते हो बस। एक प्रिज्म है 75 डिग्री इज एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2। कैलकुलेट द मैक्सिमम डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन के लिए कोई एक एंगल क्या होना चाहिए? करो, कैलकुलेट द मैक्सिमम डेविएशन। गलत मत करना। ये 30 हाँ निकाला है। Calculate the maximum deviation. बस ना यार। $105. 60 is correct. Alright. वो जो डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना देगा। क्या करना है? मैं पूरा करता If angle I is 90, then R1 is Sorry for सही बात है? हाँ। और सही है? Yes, If angle I is 90, R1 is 45 क्यों? 1 into sin 90 is equals to 1 by √2 into sin R. और सही है? Yes. That way 90. तो तेरे को क्या लगा कैसा लगता? क्या एंगल ऑफ प्रिज्म इज R1 plus R2? तेरे को याद है कहानी? Yes. एंगल ऑफ प्रिज्म इज R1
R1 प्लस R30. अगर R1 45 है तो R2 कितना होगा? 30. And if this is 30, then incident E is 45. ठीक है? So deviation is 90 plus 45 minus 75, 60. Sort. तब आता है इसमें क्या टफ था वो तुम लोग देख लो. नहीं साहब. ये क्यों रूल है It's okay. और देखो और मैं तुम्हें कुछ कुछ चीजें बताता हूँ. बुक में ये एक दो फॉर्मूले दिए होते हैं. तुम्हें याद करना और याद करो, नहीं याद करना और मत याद करो, तुम्हारे ऊपर है. देखो मेरी बात. फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई. अगर एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई है तो R1 इज इक्वल्स टू R2 होना चाहिए. सही बात है. अच्छा, और R1 इज इक्वल्स टू R2 एंड A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. दैट मींस R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू पहली चीज. ठीक है, इसको उठा के फॉर्मूले पे डाल. देख, डेविएशन इज I प्लस E माइनस 2I माइनस 2I क्यों? I is equals to E. Angle of incidence is equals to minimum deviation plus A. By 2. Nice. बात समझ आई? इसके बाद लेट अस से बाहर N1 मीडियम है, अंदर N1 sin I is equals to N2 sin R2. बात समझ आई? बुक में एक फॉर्मूला दिया होता है, ये इंसिडेंट एंगल उठा के यहाँ रख देते हैं और ये R1 उठा के यहाँ रख देते हैं. सो एक ताबड़तोड़ लंबा चौड़ा फॉर्मूला बनता है अपने किसी काम का. ठीक है, जब आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको दिखेगा बढ़िया एकदम. फेयर इनफ. सीबीएसई में दिखाना पड़ेगा. अगर कुछ पूछ लिया इस टाइप का मिनिमम डेविएशन ज्यादा मार्क्स का है तो लिख दो. पर क्या निकालेंगे? बड़ा फॉर्मूला. सॉरी, यार कंडीशन एंगल ऑफ फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन. ओके.
ये ट्राई कर। Yeah, my God, being fresh. ये होना चाहिए आपसे। हैं? हाँ एम है। outside air. आउटसाइड एयर है। बस निकल आया प्राण। आया क्या कुछ? कुछ आया क्या आया? a minus sin inverse sin I upon x greater than c. आई और एन तो मैंने बोला ही नहीं, क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। इसीलिए मैंने एन नहीं दिया था पहले। देखो एक सेकंड। हाँ ओजा प्राण पखेड़ू। Deviation, right? Number of prisms less than 4 properties. तेरे को फीवर है क्या? देखो इधर, देख ध्यान से देख।
इसका क्रिटिकल एंगल है कितना? साइन इनवर्स ऑफ 1 by. सही है? हाँ देख मेरी बात सुन, अगर ये लाइट रे को TIR शो करना है PR सरफेस पे, इसका मतलब R2 शुड बी ग्रेटर देन C. ये बात समझ में आई? R2 should be 2 हाँ अच्छा वो भी R2 की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो किससे बड़ी होनी चाहिए? R1. C से। Oh, sorry. So सही। R2 C से बड़ा R2 वेरी करेगा ना डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंसेस के लिए, तो Okay. R2 की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ी होगी तो क्या यहाँ पे हमेशा TIR होगा? अच्छा R2 R4. is A minus R1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किससे बड़ी होनी चाहिए? C हाँ ओके बात समझ आई? ओके Y max. समझाओ भाई इसको y max। Because max constant है, बाकी ऐसे max से लगाएंगे तो वेरी होगा। अरे इसके बाद अरे ठीक है, हाँ सर। नहीं Smith, nah. she is correct। When am I wrong? तूने बोला अरे R2 की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए, तो उसकी बड़ी वैल्यू तो ऑब्वियसली बड़ी होगी ना। अरे भैया, शीश. अरे R2 की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो किससे बड़ी होनी चाहिए? क्रिटिकल एंगल से। तो जो भी उससे बड़ी वैल्यू है वो तो ऑटोमेटिकली बड़ी होगी। Yes. इसका मतलब A माइनस R1 की जो मिनिमम वैल्यू है वो किससे बड़ी होनी चाहिए? क्रिटिकल एंगल से। अच्छा A माइनस R1 की जो मिनिमम वैल्यू है, A तो देख कांस्टेंट है, एंगल ऑफ रेजोनेंस, जो A माइनस R1 की सबसे छोटी वैल्यू होगी वो किस पे आएगी? जब R1 मैक्सिमम होगा। Yeah. ओके अरे बात समझ में आई? Yeah. अरे यार नहीं हाँ, समझ, सर। अरे मान लो ये कांस्टेंट है, Yeah. ये कांस्टेंट है, तो दिस माइनस R1 की जो मिनिमम वैल्यू है वो कब आएगी? व्हेन R1 विल बी मैक्सिमम। ओके। ये बात समझ में आती है? अच्छा और कुछ बातें करो, तो जो R1 मैक्सिमम जब भी होगा, R1 मैक्सिमम जब भी होगा, क्या उस समय I भी मैक्सिमम रहा होगा? Yes. क्या सही बात है? अरे पक्का? अच्छा और I की मैक्सिमम वैल्यू हो कितनी सकती है? इससे तो ज्यादा हो नहीं सकती। अरे इससे ज्यादा हो सकती है क्या? तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? C। क्योंकि जब I 90 होगा तो R1 C के बराबर हो जाएगा। Yeah. नहीं समझा पहले तो ये बात समझ में आई कि I की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 90 है। अरे पक्का? तो लेट अस कैलकुलेट व्हेन I is 90, तो 1 into 1 is equals to n into sin R1। तो R1 क्या है? मतलब R1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? C अब यहां पे रख, A minus C should be greater than A should be greater than। 2C एक बेहतरीन सवालों में से एक सवाल, कुछ बात समझ आई? अरे पक्का? अगर समझ आया था तो ये ट्राई करो। In our question, find relation such that ray always crosses same A और C में। A is less than पहला ऑप्शन, और आपको दिया जाता है -1। Let's go. अबे करो दिमाग लगाओ। पहले ये उतार लो ढंग से, उसके बाद इस पे दिमाग लगाओ।
उसके क्या हाल है तुम्हारे दोस्त के? आरुष आरुष नहीं, वो एक और दोस्त आया था ना करंट में। उसका भी नाम आरुष था। हाँ उसका भी नाम आरुष था ना। हाँ तुम्हारा दोस्त। तेरा बेस्टी। उसका टाइमिंग मैचिंग है। हाँ हाँ हाँ, अभी क्या कर रहा है वो? वो भी वही है। सिर्फ स्कूल में कि किसी को ज्वाइन किया है? इसलिए आई गेस प्राइवेट ट्यूटर। A less than C. करेक्ट, बहुत बढ़िया। अड्डा मंजर A is less than तो इधर से मैक्स और फिर आर्गुमेंट इज इक्वल टू आर्गुमेंट They don't take maths instead, right? So, I'm very good. This is Arman should be less than C. अरे कितना? yeah, it's less than. So it just be zero. I'm not talking to you, I'm looking at answer because you can. A is less than C. is less than C. That makes sense. It does. It does? I sure it does. Yeah. आ गया। Circle में सबका But I sure. हो गया क्या? भी। हाँ Yes, सबका है? हाँ। इसे सॉल्व करने से पहले हाँ I got it. फिर ऊपर देखा नहीं। ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा कर बेटा। Next समझ question. आया। ऊर्जा है क्या? सिद्धार्थ इसका हेडिंग डालो थिन प्रिज्म। Yes. सीमा बोल रहे देखो बेटा इधर R2 की मैक्सिमम वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? C से। और R2 की मैक्सिमम वैल्यू जब होगी तो R1 मिनिमम पे होगा। R1 मिनिमम होगा मतलब I मिनिमम होगा। और I मिनिमम हो कितना सकता है? Zero. Oh. ठीक है, सो R2 मैक्सिमम कितना हो सकता है? A शुड बी लेस देन C। इसके बाद हेडिंग डालो थिन प्रिज्म। कैसा प्रिज्म? ऑल्दो एक स्पेशल केस है और आपको ये लगाना है नहीं लगाना ये आपको कौन बताएगा? और डेटा डेटा। व्हाट डू यू मीन बाय थिन प्रिज्म? फास्ट में कहो। हाँ, Be a backup. थिन प्रिज्म मतलब जिसका एंगुलर प्रेशर Bad percentage. जिसका ए छोटा है। A is Oh. इसका मतलब Okay. I R E सारे एंगल कैसे हैं? सब बहुत छोटे हैं। और कुछ बात समझ आई? सब कैसे हैं? छोटे ध्यान सुनना मेरी बात। इधर देखना। हाँ, कोई डाउट है बेटा? मतलब सर अगर ए छोटा है तो आई डजंट डिपेंड ऑन इट।
हाँ सर कैसे आई की छोड़ I बड़ा हो सकता है मतलब R and E are very small. सो अगर आई और ई रिलेटेड A is equals to R1 plus R2. Okay. कोई तकलीफ? तो R और R1 छोड़ सकते हैं पर R1 अरे वही तो मैं बता रहा हूँ. अगर A तेरा 2 डिग्री है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि तू बोले R1 100 डिग्री है और R2 -90 डिग्री. अगर A 2 डिग्री है या 1 डिग्री है तो R1 और R2 भी 1 डिग्री के आसपास होंगे. इसका मतलब I और E छोटे होंगे ना. कहने का मतलब ये है. बात समझ आ रही है? ठीक है. देख मेरी बात सुन. You are there everything. अपना प्रिज्म कैसा प्रिज्म? मान लो कोई ऐसा टाइप का प्रिज्म है अपने पास जिसका A बहुत छोटा है. ठीक है. तो देखना पहले जब हमने स्नेल्स लॉ लगाया हमने लिखा 1 into sin I is equals to n into sin R. बोलो कोई तकलीफ? अगर ये सारे एंगल्स बहुत छोटे हैं तो अपन साइन को एंगल से रिप्लेस कर सकते हैं. So देख I is equals to n R1. पहली इक्वेशन. Nice. Similarly, n into sin R2 is equals to 1 into sin E. So n R2 is equals to E. Second equation. बोलो कोई तकलीफ? चल डेविएशन क्या होता है? I plus E minus. यस A minus अरे पक्का? यस देख इसका डेविएशन कितना है. अरे उठा के रख दो. n कॉमन ले लो. R1 plus R2 is A. कॉमन ले लिया बाहर n minus 1. सो जो थिन प्रिज्म का रियल फॉर्मूला है ये तो मैंने उस केस के लिए सॉल्व किया है जहां पे मीडियम कैसा है? एयर. थिन प्रिज्म का जो रियल फॉर्मूला होता है दैट इज n ऑफ प्रिज्म अपॉन n ऑफ Air. सराउंडिंग -1 इनटू ठीक है. अब ये फॉर्मूला कब यूज करना है वो आपको डेटा बताएगा. Yes. ओके ठीक है. Let's go. थोड़ी देर के बाद क्लास जैसा ऐड करने लगता है. हाँ बेटा. Legs. क्योंकि ऊपर का सामान नहीं है Yeah. अरे वो फुट रिसार्च से नेक्स्ट चेंज हुई ना बाजू क्या पता नहीं. हाँ सही बोल रहे हो आप. गलत कुछ नहीं बोल रहे हो. मैं बोलूंगा इन लोगों को समझ नहीं आएगा. चुप रहो. हाँ बोले तो बॉर्डर नहीं उसका था तूने. आज हमें खत्म करना था पर ये खत्म हुआ नहीं आज. आगे बढ़ेगा. बेसिकली इसमें एक छोटा सा 20-25 मिनट की चीज बची है अपनी वो डिस्पर्जन. हाँ कुछ पढ़ा था कुछ याद है? विब्ग्योर वो मैं भी पढ़ाऊंगा. ठीक है. उसके बाद हम लोग लेंसेज में घुसेंगे. I want some peanut butter. Some chocolate from चल भाई क्यों हो here. एक बार शॉर्ट में खिला सकती थी. एक्चुअली जब प्रिज्म बहुत पतला होता है ठीक है क्योंकि इस लड़के ने बोल दिया वरना तो मैं छोड़ देता है ये सेक्शन. बट जब प्रिज्म बहुत पतला होता है जैसे सोचो ये प्रिज्म अगर बहुत पतला हो गया तो ये अप्रोक्सीमेटली स्लैब की तरह बिहेव करने लगेगा. अरे किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? ऐसे सोचो यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है. सुनना मेरी बात ध्यान से. एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल ए. बात समझे?
तो कुछ इस टाइप की कहानी होगी। यहाँ से ये गया, I will. अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूँ सब। सो ये ऑब्जेक्ट रियलिटी में यहाँ रखा हुआ दिखेगा, Oh, nice. वेयर दिस इज व्हाट शिफ्ट, स्लैब वाली शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट? बात समझ आई? इसको जब आप मैथमेटिकली, अभी ठीक है वो सब छोड़ो, बट अगर मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करने जाते हो तो इस शिफ्ट का फॉर्मूला आता है f minus 1 a into a, अप्रोक्सीमेटली है ये सब। A to A. अच्छा, बड़ा ही. Where this angle A is in degrees or radians? Radians. तो याद है ना कि अपन स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन सिर्फ तब लगाते हैं जब अपन इसको रेडियंस में रखते हैं। उस फॉर्मूले में भी लिख लेना, A is kept in radians, डिग्रीज में। Degree. बात समझ आई? ठीक है कुणाल।